क्या उसका आवेदन निरस्त हो जाएगा? क्या उसे दोबारा विकल्प मिलेगा या फिर अपने वह वर्तमान स्कूल में ही रहेंगे? तो सरकार को इन दोनों सवालों का जवाब 5 अगस्त की डेडलाइन से पहले सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि शिक्षक अनुमान के आधार पर नहीं बल्कि साफ नियम के आधार पर फैसला कर सके। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आपकी पसंद से बाहर आपका तबादला नहीं होगा, लेकिन वहीं बिहार में वो सरप्लस शिक्षक होने की बात भी कह रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा शिक्षक सरप्लस बताए जा रहे हैं, जबकि अररिया, जमुई और पूर्णिया जैसे जिलों में अनेक स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। सवाल यह है कि क्या ये दोनों बातें जमीन पर एक साथ लागू हो पाएंगी? इन्हीं सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हैं। बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए, उनके लिए एक साथ मिलकर खोजने की कोशिश करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के एडजस्टमेंट, रैशनलाइजेशन और म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जैसा कि हमने भी आपको बताया और आपकी जानकारी में है ही। अब आवेदन की अंतिम तारीख 5 अगस्त 2026 है। यानी जो शिक्षक इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं, उनके पास फैसला करने, विकल्प चुनने और आवेदन सही तरीके से सबमिट करने के लिए अब बहुत कम समय बचा है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने 31 जुलाई को कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह वॉलंटरी है। केवल आवेदन करने वाले शिक्षक के ट्रांसफर पर ही विचार होगा। शिक्षक कम से कम 1 और अधिकतम 30 स्कूलों का विकल्प दे सकते हैं। मंत्री का स्पष्ट दावा था कि शिक्षक को उसके चुने हुए स्कूलों के बाहर नहीं भेजा जाएगा। यह भरोसा शिक्षकों के लिए राहत की बात है, क्योंकि ट्रांसफर का अर्थ केवल एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाना नहीं होता है। इसके साथ परिवार, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्ग माता पिता, स्वास्थ्य, यात्रा की दूरी और रोज आने जाने की पूरी व्यवस्था जुड़ी होती। लेकिन इसी बयान के साथ कुछ ऐसे आंकड़े भी सामने आए हैं जो बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। इन्हीं 2 दिनों के भीतर 14,796 सरप्लस टीचर्स ने आवेदन अंतिम रूप से जमा कर दिया। 7,795 शिक्षकों ने फॉर्म भरना शुरू किया, लेकिन सबमिशन पूरा नहीं हुआ था। इस तरह कुल 22,591 शिक्षक इस एक्सरसाइज से जुड़ गए थे अब तक। इसके अलावा 2,142 शिक्षकों ने म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन किया। तो अब आइए समझते हैं कि सरप्लस का पूरा पैमाना क्या है। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 से लेकर 5 तक 65,413, 6 से 8 तक 9,471 और कक्षा 9 से 10 तक 17,904 और कक्षा 11 से 12 में 14,500 शिक्षक सरप्लस की श्रेणी में है। ये शिक्षा विभाग के आंकड़े के अनुसार से बता रहा हूं। तो इन चारों स्तरों को अगर जोड़ें तो संख्या 1,07,000 से अधिक बैठती, यानी इतने शिक्षक सरप्लस हैं। वहीं दूसरी ओर अररिया, जमुई और पूर्णिया जैसे जिलों में शिक्षकों की कमी बताई गई है। सरकार का उद्देश्य सरप्लस शिक्षकों को शॉर्टेज वाले स्कूलों में समायोजित करना है। जरूरत पड़ने पर बाल वाटिका, आंगनबाड़ी केंद्र, अनुसूचित जाति छात्रावास और कर्पूरी ठाकुर छात्रावास जैसे संस्थानों में भी उनकी सेवा लेने के विकल्प पर विचार किया है। अब यहीं पर इस नीति का असली टेस्ट शुरू होता है साथियों। यदि ट्रांसफर पूरी तरह वॉलंटरी है और किसी शिक्षक को उसके दिए गए 1 से 30 विकल्पों के बाहर नहीं भेजा जाएगा, तो उन स्कूलों का क्या होगा जिनमें शिक्षकों की कमी है, लेकिन जिन्हें पर्याप्त शिक्षक अपनी चॉइस में चुनते ही नहीं है? क्या विभाग ऐसे शिक्षक को उसके वर्तमान स्कूल में बनाए रखेगा? क्या उससे नए विकल्प मांगे जाएंगे? क्या अगला चरण इसके लिए चलाया जाएगा? है ना, ये सवाल उठते कि नहीं? या फिर जो शॉर्टेज वाले संस्थानों के लिए, जहां कोई शिक्षक मान लीजिए नहीं देते, वो जाना नहीं चाहते, बहुत ऐसे स्कूल भी हैं जहां कोई शिक्षक जाना नहीं चाहता, तो क्या शॉर्टेज वाले संस्थानों के लिए कोई
अलग एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था बनाई जाएगी? तो ये जो तमाम सवाल है, इन सवालों का स्पष्ट और लिखित जवाब जरूरी है, क्योंकि इस पर क्लैरिटी नहीं है साथियों। तो एक तरफ सरकार शिक्षक की पसंद सुरक्षित रखने का वादा कर रही है, तो दूसरी तरफ रैशनलाइजेशन का उद्देश्य ही शिक्षकों का संतुलित वितरण है। दोनों लक्ष्य सही हो सकते हैं, लेकिन दोनों का व्यवहारिक तालमेल नियम और सॉफ्टवेयर की वर्किंग से ही साबित होगा। तो यहां अंगवानी की एक छोटी सी अपील है साथियों, कर्मचारियों और शिक्षकों से जुड़ी हर नीति, आदेश और आंकड़े को बिना किसी प्रायोजित दबाव के आपके सामने रखने के लिए 500 रुपए की एनुअल मेंबरशिप से आप जुड़े। यह दिन के ₹1.5 से भी कम का सहयोग है, लेकिन स्वतंत्र और दस्तावेज आधारित पत्रकारिता को बड़ी मजबूती देता है साथियों। अब आइए लौटते हैं विषय पर। सबसे जरूरी बात, आवेदन करने वाले शिक्षकों को अब करना क्या चाहिए? सबसे पहला काम, केवल नाम देखकर 30 स्कूल मत चुनिए। स्कूल की वास्तविक दूरी, रास्ता, सार्वजनिक परिवहन, बाढ़ या दुर्गम क्षेत्र, विषयवार वैकेंसी और पारिवारिक स्थिति को देखकर प्रेफरेंस का क्रम तय करें, क्योंकि अलॉटमेंट आपके दिए क्रम और उपलब्ध पदों से प्रभावित हो सकता है। दूसरा काम, आवेदन सबमिट करने से पहले हर एंट्री दोबारा जांचें। 7,795 शिक्षकों का फॉर्म शुरू होकर भी फाइनली सबमिट नहीं होना, यह इस बात को बताता है कि अधूरा एप्लीकेशन एक वास्तविक जोखिम है। और फाइनल सबमिशन के बाद एक्नॉलेजमेंट या स्क्रीनशॉट को आप अपने पास सुरक्षित जरूर रखें। और तीसरा काम, एडजस्टमेंट, रैशनलाइजेशन और म्यूचुअल ट्रांसफर को एक ही प्रक्रिया समझने की भूल ना करें। दोनों की एलिजिबिलिटी और प्रोसेसिंग अलग हो सकती है। पोर्टल पर वही कैटेगरी चुनें जिसमें आप वास्तव में आते हैं। किसी व्हाट्सएप मैसेज या वायरल सूची के बजाय पोर्टल और विभागीय निर्देश को प्राथमिकता दें। चौथा, डेडलाइन का इंतजार आखिरी घंटे तक ना करें। पोर्टल पर टेक्निकल प्रॉब्लम, ओटीपी, डाटा मिसमैच या स्कूल ऑप्शन की दिक्कत आई तो सुधार के लिए आपको समय चाहिए होगा। इसलिए 5 अगस्त से पहले अपना आवेदन पूरा कर लीजिए, ताकि आप सुरक्षित रहें। अब नए नियम की दूसरी बड़ी बात साथियों, मंत्री के अनुसार शिक्षकों का डिस्ट्रिक्ट कैडर व्यवस्था में लाया जाएगा। वो हर 5 वर्ष में ट्रांसफर के पात्र होंगे। पहले पूरी सर्विस में केवल 2 ट्रांसफर का प्रावधान बताया गया था। अब पुरुष शिक्षक अपने जिले के भीतर और महिला शिक्षक अपने ब्लॉक के भीतर ट्रांसफर मांग सकेगी, लेकिन यहां भी अंतिम लाभ वैकेंसी, कैटेगरी, सब्जेक्ट और लागू नियमों पर निर्भर करेगा। घोषित टाइम टेबल के अनुसार एडजस्टमेंट और रैशनलाइजेशन का पहला चरण 7 अगस्त से 9 सितंबर तक चलना है, जिसमें सूची, आपत्ति और अपील की प्रक्रिया शामिल होगी। उसी तरह म्यूचुअल ट्रांसफर का चरण 10 से 14 सितंबर के बीच प्रस्तावित है और जनरल ट्रांसफर के लिए रिवाइज्ड स्कूल वाइज वैकेंसी 16 सितंबर को जारी करने और 17 से 23 सितंबर तक विकल्प लेने की समय सारणी बताई गई। ये सब आपको हमने पहले भी बताया है। पूरी एक्सरसाइज 31 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसलिए अभी किसी शिक्षक को केवल एक बयान सुनकर यह मान लेना ठीक नहीं होगा कि हर किसी को पसंद का स्कूल मिल ही जाएगा। अब मंत्री जी की गारंटी यह है कि दिए गए ऑप्शन से बाहर पोस्टिंग नहीं होगी, तो अब इसका अर्थ यह नहीं है ना कि चुने हुए 30 में से कोई एक स्कूल हर हाल में इनको मिल ही जाएगा। ये समझने की बात है। ये तो गारंटी है नहीं कि आप जिस 30 को चुन रहे हो उसमें से कोई ना कोई स्कूल आपको मिल ही जाएगा, इसकी गारंटी तो है नहीं। वैकेंसी नहीं होने पर एप्लीकेशन का परिणाम क्या होगा? यही वह बिंदु है जिसे विभाग को साफ करना चाहिए। तो इस पूरी खबर का निष्कर्ष बिल्कुल सीधा है। ट्रांसफर के लिए आवेदन वॉलंटरी बताया गया है। 1 से 30 स्कूल चुनने की सुविधा है। 14,796 सरप्लस टीचर्स आवेदन सबमिट कर चुके थे।
कुल 22,591 शिक्षक प्रक्रिया से जुड़े और 2,142 म्यूचुअल ट्रांसफर के आवेदन आए। राज्य में 1 लाख से अधिक सरप्लस शिक्षक बताए गए, जबकि कुछ जिलों में शिक्षकों की भारी कमी है। तो जब असली परीक्षा अब जो है पोर्टल, वैकेंसी मैपिंग और चॉइस गारंटी को एक साथ लागू करने की है, तो हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं शिक्षकों की तरफ से, यदि शॉर्टेज वाले स्कूल में किसी शिक्षक की चॉइस में नहीं आते हैं तो वहां पद कैसे भरेंगे। मान लीजिए कोई स्कूल है जहां कोई शिक्षक भर ही नहीं रहा, हमको वहां नहीं जाना, तब वो स्कूल कैसे रहेगा, वहां कौन शिक्षक, किसको भेजिएगा आप। और यदि किसी शिक्षक के सभी विकल्प अनअवेलेबल हो जाते हैं तो क्या उसका आवेदन निरस्त हो जाएगा, क्या उसे दोबारा विकल्प मिलेगा, या फिर अपने वह वर्तमान स्कूल में ही रहेंगे। तो सरकार को इन दोनों सवालों का जवाब 5 अगस्त की डेडलाइन से पहले सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि शिक्षक अनुमान के आधार पर नहीं बल्कि साफ नियम के आधार पर फैसला कर सके। तो साथियों, अब आप बताइए, क्या चॉइस बेस्ड ट्रांसफर और बड़े स्तर का रैशनलाइजेशन एक साथ सफल हो सकता है? कमेंट में अपना जिला लिखिए और बताइए कि आपके क्षेत्र में शिक्षक सरप्लस हैं या शॉर्टेज में हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा और इससे हमें और सरकार को भी पता चलेगा आखिर रियल स्थिति क्या है, कहां पर ज्यादा शिक्षक हैं, कहां पर सरप्लस हैं, कहां पे शॉर्टेज हैं। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे जुड़ी किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।